हेलो गाइस। तो मैं निहारिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आप लोग अभी मैं घर पे अकेले थी गाइस, तो मैं सोची कि आप लोग से क्यों नहीं बात करूं। और आज मेरे बच्चे क्या बोलते हैं, भागवत के कथा में चले गए हैं अपने दादा दादी के साथ। हस्बैंड भी मार्केट गए किसी काम से, तो मैं सोची तब तक मैं अकेले आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से बता ही दी कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं शादी जो है क्या बोलते हैं यहाँ प्रयागराज में करी हूँ। तो इस शादी के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है जो आगे मैं आप लोगों से एक एक चीज़ शेयर करूँगी। जब आप लोग मेरे फैमिली हो ही गए हैं तो लाइफ की एक एक चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बिहार की मैं खगड़िया ज़िले की रहने वाली हूँ और ये शादी प्रयागराज में हुआ है। वहाँ से 25 किलोमीटर इधर पनासा गांव पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। तो खैर अभी वो सब बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पता नहीं इंसान को ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ला के पहुँचा देती है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं बिहार की हूँ तो मैं यूपी में शादी करूँगी, क्योंकि मुझे मतलब अपने स्टेट में होता है थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन किस्मत इंसान को जहाँ ले जाए। और आपको ये भी मैं बताई हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे मेरे सिजेरियन से ही हुए हैं। 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। मेरा बेटा सबसे लास्ट में हुआ है, 2 बेटी मेरे पहली हुई है। तो 3 बच्चे हैं मेरे। और मैं अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरे मम्मी पापा जो थे वो एक टीचर थे, लेकिन वो कभी अपने बच्चों पे सही तरीके से ध्यान नहीं दिए। जिस हिसाब से उनका जॉब था वो चाहते तो अपने बच्चे को वेल सेटल कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। आज हम खुद 4 भाई बहन हैं, लेकिन आज चारों भाई बहन की हालत ऐसी है कि मैं जब पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी तो फिर पूरा इंडिया क्या मतलब पूरे देश विदेश के लोग मेरे माँ बाप के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। हमेशा किस्मत को ये दोष नहीं दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ मैं अनुभव करी हूँ, जो माता पिता अपने बेटी को बोझ समझते हैं ना, तो उसकी बेटी की ज़िंदगी भी बोझ ही बन जाती है। इसीलिए मैं एक प्रार्थना हर माँ बाप से करूँगी, कभी अपनी बेटी को बोझ ना समझें, क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती। जो काम एक बेटा कर सकता है वही वो एक बेटी भी कर सकती है, लेकिन अपने बेटी को समझने का प्रयास करना चाहिए। बेटी में भी हर हुनर होती है। और आजकल के समाज में शादी में जानते हैं ना, लड़की को दबाने के लिए क्या नहीं किया जाता है, क्योंकि जानता है सबको कि जब भी लड़की के चरित्र पे हम उंगली उठाएंगे, गलत सही बोलेंगे, हमेशा उसके घर वाले को गलत सही बोलेंगे, तो वो तो डिमोरलाइज होके मेरे साथ रहेगी, सब कुछ करेगी। तो ऐसा होता है। तो आज का टॉपिक मेरा यही है कि जो मतलब लड़कियां हैं उन्हें हमेशा अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। देखिए हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं मेरे माँ बाप हैं, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरा पति देखेंगे या सास ससुर, सबको ठीक है। लेकिन आज जो मैं अनुभव करी हूँ अपने लाइफ का, अभी मेरा एज 39 है रियल में, वैसे सर्टिफिकेट में अभी मैं 36 की हूँ। तो मैं झूठ फरेब ये सब मैं नहीं करना चाहती, जो रियल है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं अभी 39 की हूँ, क्योंकि 6 दिसंबर 1987 को मेरा जन्म हुआ। मैं ग्रेजुएशन करी हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स है। वो भी क्या है, मैट्रिक हम 2004 में किए हैं, इंटर मेरा 2006 में होना चाहिए, तो मेरा इंटर 2007 में हुआ। फिर हम ग्रेजुएशन 2014 में किए। तो कुल मिला के 2 बार मेरे पापा मुझको इंटर कराए, एक बार मधेपुरा से, एक बार रोसड़ा कॉलेज से। तो ऐसी पूरा दाल भात खिचड़ी करके कभी सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं। उसके बाद लाइफ में ऐसा मतलब अचानक कहिए दुर्घटना मेरे लाइफ में ऐसी घट गई कि पूरा मतलब 2008 से लाइफ अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद 2 4 10 लोग मेरे पापा को बोले इसको पटना में रख दीजिए, पटना हॉस्टल में डाल दिए। वहाँ किसी तरह, हाँ 2010 में पटना हॉस्टल गए। उसके बाद किसी तरह 5 साल 6 साल निकल गया। फिर मैं यहाँ 2015 में 27 मई को शादी करी। उसके बाद से तो लगभग यहीं है। मायके मेरा 1 2 बार 3 बार जाना हुआ। उसके बाद तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि ये पैसा रहता है सब कुछ है। अगर अपने हिसाब से अपना शादी चुने, माँ बाप के तरीके से नहीं चुने, टीचर होते हुए भी मेरे पापा खुद रिटायर किए हैं। आज चाहते तो मुझको बिजनेस भी मैं सेटअप करवा सकते थे, लेकिन नहीं। तो लाइफ का मुझे लगा कि 20 साल तो हम खराब कर दिए, कुछ नहीं किए। लेकिन अब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लड़कियाँ, औरतें, मतलब जो भी
वो सब काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। तो हम भी अब एक प्रण ले चुके हैं कि अब मुझे सोशल मीडिया में कामयाब हो के रहना है। तो अब मैं कामयाब हो के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथ में खाना बनाने का हुनर है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और सब कुछ है। तो वो एक एक चीज़ मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से दिखाऊंगी। और लेकिन ये चीज़ हमको बहुत पहले सोचना चाहिए था कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था। अगर आप अपने पैर पे खड़ा नहीं होते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको वैल्यू नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले इंसान को, हम लोग घर चूल्हा चौका पे ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी। हमको लगता था मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। तो अभी तक मम्मी तो ठीक ठाक है, पर हम लोग का लाइफ अस्त व्यस्त हो गया। तो कोई नहीं साथ देता है। लोग सोचता है कि सास सपोर्ट करेगी, माँ सपोर्ट करेगी। हमको तो किसी प्रकार का इमोशनली सपोर्ट किसी से नहीं मिला। और हर लड़की से मेरी यही विनती है कि भाई 15-16 साल की अगर आप हो गई तो नहीं कुछ है तो अपना जो स्किल है सिलाई का, पार्लर का, जो भी, और अब तो सोशल मीडिया भी हो गया हमको आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ाओ। इधर उधर पे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दो, कल को कोई भी काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि माँ बाप, नाते, रिश्तेदार, यार दोस्त काम आएगा, तो मैं आज आपको पूरी तरीके से बता देती हूँ, कल को कोई भी आपको काम नहीं देगा। जब आप फेल हो जाओगे लाइफ में तो कोई आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। दुनिया ऐसा है आजकल। इसीलिए आप सबसे एक विनती है कि मरना बहुत आसान है लेकिन ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ताना मारने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन आपको सहारा देने वाला आज के युग में कोई नहीं मिलेगा। तो दुनिया है मजाक उड़ाने के लिए तैयार है, तो मजाक उड़ाने दीजिए। हमें अपना ज़िंदगी कैसे सही करना है वो हम ही को सोचना पड़ेगा। कल आप भूखे हैं, कोई आपको खाना नहीं देगा, लेकिन आप कल अच्छा खाने लगिए तो सब लोग आपके थाली को झांकने लगेगा कि कैसे खा रहा है, कौन इसको दे रहा है, कहाँ से कमा रहा है। तो यही है दुनिया। तो कभी दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए इंसान को। बस अपना लाइफ कैसे हो उसको सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। है भगवान हर इंसान में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी दिए ही हैं, भले ही हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो इस चीज़ का तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि लाइफ का 20 साल हम बर्बाद कर दिए। क्योंकि 18-19 का जब हम हो जाते हैं तो हमको सोच लेना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो बहुत सारी गलतियां लाइफ में हुई, तो उससे वो भी एक लेसन की तरह है, उससे सीखना चाहिए। तो हम वो चीज़ सीखे हैं, अब अपने पे अमल में लाने का प्रयास करेंगे। अपनी दोनों बेटियां, तीनों बच्चों को वही रास्ता मतलब बताएंगे कि कैसे उनको सही चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा क्या करना चाहिए। बाय।